इथेनॉल की कीमतों पर फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। जी हां, पेट्रोलियम मंत्रालय ने फाइनल कैबिनेट नोट भेज दिया है। इस खबर पर दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, डिटेल्स दीजिए। देखिए दीपक, लगातार डिमांड हो रही थी इंडस्ट्री की तरफ से कि इथेनॉल प्राइसेस को रिवाइज किया जाए। इसके साथ ही क्योंकि शुगर के प्राइसेस स्टेबल हो चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड जो है वो भी स्टेबल हो चुकी है और अपने पास पर्याप्त स्टॉक है, लिहाजा फूड मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से संस्तुति भेज दी है पेट्रोलियम मंत्रालय को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी फाइनल कैबिनेट नोट कैबिनेट को भेज दिया और कैबिनेट को इस पर फैसला लेना है। अगर हम बात करें बढ़ोतरी की, तो इथेनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी जो है शुगर से सीजन से शुरू होनी थी, यानी कि अक्टूबर से लागू होनी थी, लेकिन वो किसी कारण से अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है। कैबिनेट संभव है कि इस पर अगले हफ्ते फैसला ले सकती है। क्यों? इसके पीछे की वजह यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और सरकार ये चाहती है कि अगर इस तरह का कोई फैसला इथेनॉल संबंधित लिया जाता है तो उसका एक बेनिफिट वहां से मिल सकता है। हालांकि ये फैसला चुनाव से कहीं संबंधित दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक पेंडिंग फैसला है और ये एक रूटीन चीज होती है, लिहाजा सरकार ने इस तरह की तारीख चुनी है। लेकिन इंडस्ट्री की लंबी डिमांड के बाद सरकार ने ये फैसला सरकार ये फैसला ले सकती है कि अगले कुछ दिनों में इथेनॉल के जो प्राइसेस है वो रिवाइज कर दिया जाए। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार प्राइसेस रिवाइज होकर ₹1.80 से लगभग ₹3.25 तक बढ़ सकते हैं। दीपक, एब्सोल्युटली। थोड़ा और भी बताइए, जीओएम की बैठक में और क्या क्या खबरें निकल कर आई हैं? शुगर एमएसपी बढ़ाने पर भी क्या फैसला होगा? शुगर एमएसपी भी डिमांड थी, क्योंकि 2019 के बाद हम देखें तो अभी तक शुगर की जो एमएसपी है उसको रिवाइज नहीं किया गया है। और 2019 की जो एमएसपी थी वो ₹32 प्रति किलो की थी। इंडस्ट्री के लगातार डिमांड थी कि अगर ₹32 प्रति किलो के हिसाब से हम ये रेट को फिक्स रखते हैं तो आगे इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए मुश्किलें होंगी। अगर सरकार ये चाहती है कि ये जो कीमतें ये ₹32 या उसके आसपास ही रहें तो सरकार हमें किसी तरह का पैकेज दे, या फिर अगर सरकार ये चाहती है कि हम सस्टेनेबल मॉडल के साथ आगे बढ़ते हैं तो एमएसपी को रिवाइज किया जाए, क्योंकि मार्केट में जो चीनी की प्राइसेस है वो 47-49 रुपीज के आसपास है पर केजी। तो अगर इसको रिवाइज कर दिया जाता है 6 से 8 रुपए तक, ये इंडस्ट्री की डिमांड थी, तो हमको सस्टेन करना ज्यादा आसान रहेगा और हम साथ साथ इथेनॉल का प्रोडक्शन भी पर्याप्त मात्रा में करते रहेंगे। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं फूड मिनिस्ट्री के, उनका ये कहना है कि लगभग 2.5 से 3 रुपए तक एमएसपी भी शुगर की बढ़ सकती है, जो कि 2019 के बाद पहली बार बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही ये जो 2.5 रुपए की बढ़ोतरी होगी, इसका साफ शर्त ये होगी कि कहीं से भी इसका रिटेल प्राइसेस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो रिटेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीनी कंपनियां हैं उनको एक एक्स्ट्रा अर्निंग जरूर मिल जाएगी और उस पर फैसला भी अगले हफ्ते जीओएम की बैठक में हो सकता है। ऑलराइट, तो ये बड़े फैसले अब लिए जा सकते हैं। जी बिजनेस ने 30 सितंबर को ही ये खबर दिखा दी थी और अब इस पर जो इनपुट्स आ रहे हैं अमरीश ने जो भेजे हैं कि जीओएम की बैठक में इन दोनों पर फैसला हो सकता है। फाइनल नोट भेज दिया गया है। इसमें ग्रेन से इथेनॉल पर भी फैसला होगा, साथ ही साथ शुगर से इथेनॉल की कीमतों के लिए मंजूरी भी दी जाएंगी और साथ ही साथ शुगर एमएसपी बढ़ाने पर भी फैसला मुमकिन है। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।